क्रिस्त में मेरे बहुमूल्य भाइयों, बहनों एवं बच्चों, आप सबों को जयसु। बालक यीशु के रूप में मनुष्य धारण कर इस संसार में आए हुए हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, शांति, अनुग्रह, आशीष एवं बरकत सदा सर्वदा आपके एवं आपके परिवार के साथ रहें। प्रिय विश्वासियों, आज हम आगमन काल का अंतिम रविवार में प्रवेश कर रहे हैं और कुछ दिन के अंदर हम बालक यीशु का उस ऐतिहासिक वो घटना को स्मरण करने जा रहे हैं। यानी 2023 साल पहले और ईश्वर और मनुष्य बनकर मनुष्य का धारण कर इस संसार में आए हुए थे। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, क्रिसमस का महापर्व हम मनाने जा रहे हैं। जैसे हम अच्छी तरह से जानते हैं, आप भी जानते हैं, आगमन काल तैयारियों का काल है। आगमन काल प्रतीक्षा काल है। आगमन काल मन परिवर्तन करने का काल है। आगमन काल मुक्ति प्राप्त करने का काल है और करुणा का काल है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और आज के तीनों पाठों को जो मूल निचोड़ है या मूल सारांश है, यदि बालक यीशु आपके हृदय में, मेरे हृदय में और जन्म लेना चाहें, या आपके परिवार में, मेरे परिवार में बालक यीशु जन्म लेना चाहे, तो फिर उसके लिए सिर्फ एक ही मार्ग है, एक ही तरीका है, वो है विनम्रता। विनम्रता, नम्रता, इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं है और प्रभु यीशु को हमारे हृदय में और परिवार में स्वागत करने के लिए। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, और आजकल हम और प्रभु यीशु को कहाँ ढूंढते हैं? धन में, दौलत में, ज़मीन में, और या बैंक बैलेंस में, पावर में, पोस्ट पोजीशन में, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कहाँ हम तलाश करते हैं? हर एक व्यक्ति खुशी पाना चाहते हैं, आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, और जीवन में जितने भी जो भाग दौड़ करते हैं और कठिन परिश्रम करते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, ये कुल मिलाकर एक आनंदमय, सुखमय जीवन बिताने के लिए इन सब चीज़ों को प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन मनुष्य और एक कदम आगे चले जाता है, घमंड आ जाता है और लालच आ जाती है, और इसलिए दुनिया के पीछे भागते रहता है। लेकिन सच्ची खुशी और आनंद कहाँ मिलेगा? ये संसार की वस्तुओं में नहीं, बल्कि प्रभु को प्राप्त करने में मिलेगा। जब ईश्वर आपके दिल में निवास करेंगे, आपके परिवार में निवास करेंगे, तो उससे बढ़कर और कोई धन दौलत इस संसार में नहीं है। जो सुख और शांति, आनंद ये संसार दे सकते हैं, ये साइंस और टेक्नोलॉजी दे सकते हैं, ये कुछ सीमा तक है। लेकिन और निरंतर जो शांति है, सच्ची शांति है, मन के जो सुकून है, जब ईश्वर यहाँ आके वास करते हैं तभी मिलेगा। और ईश्वर हमारे हृदय में निवास करना चाहिए, यानी उसके लिए हमारा हृदय निष्पाप, निष्कलंक, निष्कपट होना चाहिए, तभी ही ईश्वर की उपस्थिति वहाँ होगी और तभी ही ईश्वर आके वहाँ जन्म लेंगे। यदि हमारा हृदय और साफ नहीं है, शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है, निष्पाप नहीं है, तो फिर प्रभु यीशु सिर्फ इतिहास में जन्म लेते हैं, और लेकिन हमारे हृदय में, हमारे परिवार में जन्म लेने की बड़ी मुश्किल है प्रिय विश्वासियों। इसलिए बार बार माता कलीसिया अनेक रीडिंग्स के द्वारा, पाठों के द्वारा हमें समझाने की कोशिश करता है कि और ये सच्ची शांति और आशीष जो है वो देने वाला सिर्फ हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त है। इसलिए बालक यीशु हमारे हृदय में जन्म लेना है। 2023 साल पहले इतिहास में ईश्वर जन्म ले चुके हैं। ईश्वर इंसान बन गया करके और करोड़ में हम गीत गाते हैं, लेकिन ये सब सिर्फ गाने मात्र नहीं, लेकिन हमारे हर एक व्यक्ति के जीवन में प्रभु बालक यीशु जन्म लेना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत बड़ा सवाल है।
So let us analyze and try to find the answer whether Jesus is born in my heart, in my family, in my society, in my office, in my school, in my hospital. और यही हमें ये पता करना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज माता कलीसिया आपसे मुझसे यही कहती है। और आज के सुसमाचार और सुसमाचार के संग लू का सुसमाचार के द्वारा और ईश्वर हमसे यही कहते हैं, क्या माँ मरियम जैसे क्या हम हमेशा दूसरों की सेवा करने के लिए, दूसरों की मदद करने के लिए हम जाते हैं या नहीं जाते हैं? और यही और आपसे और मुझसे एक सवाल पूछते हैं। माँ मरियम प्रभु यीशु बालक यीशु को जन्म देने के पहले और वहाँ अपने कुटुंबनी के एलिज़ाबेथ से भेंट करने जा रही है। और एलिज़ाबेथ और 6 महीने वो गर्भवती थी। लेकिन माँ मरियम को भी मालूम था कि वो किस हालत में थी और कितनी दूर यात्रा करनी थी। लेकिन उसके बावजूद भी माँ मरियम ने और अपने पूरे ध्यान के साथ और मदद करने के लिए और वहाँ शीघ्रता से चल पड़ी। यानी एंड आई हेस्ट टू डू सम एक्शंस। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, गरीबों, लाचारों, ज़रूरतमंदों और दीन दुखियों, पददलितों की सेवा करना हमारा परम कर्तव्य है। माँ मरियम ने यही पाठ हमें सिखाया है। और आज के पहले पाठ में मीका ग्रंथ अध्याय 5 पद से 1 से 4 तक और हमें यह बतलाता है। और यरूशलेम एक मशहूर और एक फेमस और ये सिटी था, बहुत फेमस रिलीजियस सेंटर था। लेकिन और ईश्वर ने उस प्रसिद्ध साइंस एंड टेक्नोलॉजी में विकसित उस शहर को उन्होंने और नहीं चुना, बल्कि और गांव सिटी से बाहर जो रहते बेथलेहम और उसको चुना है। यानी अननोन प्लेस, अनफेमिलियर सिटी, एक छोटा सा गांव है, शहर है और बेथलेहम, लेकिन ईश्वर ने उसको चुना है और वहाँ से बालक यीशु का जन्म होगा करके। यानी और ये जो लोग इतना फेमस नहीं है, गरीब हैं, लाचार हैं, ज़रूरतमंद लोग हैं और अनफेमिलियर है, अनफेमस है, ऐसे लोगों के बीच में और बालक यीशु जन्म लेना चाहते हैं। तो आपका व्यवहार और मेरा व्यवहार किस प्रकार के, हम किस प्रकार के और इस प्रकार के लोगों के बीच में हम प्रभु यीशु को ढूंढने जा रहे हैं। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज प्रभु यीशु क्रिस्त आपके हृदय में, मेरे हृदय में, हमारे समाज में, हमारे मोहल्ले में जन्म लेना चाहे तो हमें भी उसी तरह उन गरीबों, लाचारों, ज़रूरतमंदों, अनाथों, विधवाओं की ओर जाना पड़ेगा। वहाँ सचमुच हमें सच्ची खुशी मिलेगी, सच्चा आनंद मिलेगा। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों, और उसके लिए और जिस प्रकार माँ मरियम ने हमेशा दूसरों की सेवा में लगी रहती थी और ईश्वर पर भरोसा रखती थी, उसी प्रकार ईश्वर पर भरोसा रखना, विश्वास रखना और गरीब, लाचारों, ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करना, यही 2 मात्र मार्ग है और जिनके द्वारा हम खुशी और आनंद हम पा सकते हैं। तो आइए हम प्रार्थना करें। ये सर्वशक्तिमान शाश्वत परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। और मनुष्य हम सब पापी हैं, पापी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी मनुष्य के प्रति आपका प्रेम अपार है। इसलिए स्वर्ग छोड़कर इस संसार में, ये पापी संसार में आप आए, मनुष्य धारण कर हमारे बीच में रहने के लिए, हमारे दुख तकलीफों में भाग लेने के लिए, सम्मिलित होने के लिए आए हैं और हमें और शांति, सच्ची शांति ला कर दिए हैं। उसके लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु। तेरी आराधना, तेरी स्तुति करते हैं। आज हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं प्रभु, ये कुछ ही दिनों के अंदर और प्रभु यीशु के क्रिसमस का पर्व मनाने जा रहे हैं। उसको योग्य रीति से मनाने के लिए हम सबसे पहले हम गरीबों, लाचारों, ज़रूरतमंदों, विधवाओं, अनाथों की सेवा करने की वह शक्ति बल हमें प्रदान करे। और ये प्रार्थना करते हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन, आमीन।